ठीक। तो वो इसलिए इनके रोज़ो शब में शामिल हो गया, इनकी रूह में शामिल हो गया, इनकी सोच और फिक्र में शामिल हुआ, जिसने उनकी नात को बड़ी ताकत बख्शी है। ठीक ठीक ठीक। ये मैं एक शेर और इनका पेश कर रहा हूँ। नज़ारे देखता हूँ चार सू के, ये जौहर हैं नबी की जुस्तजू के। वाह वाह वाह। नज़ारे देखता हूँ चार सू, वाह, चार सू के, ये जौहर हैं नबी की जुस्तजू के। शफक हो कहकशा हो चांद तारे, सब आईने हैं उनके अक्सर रू के। वाह 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 वाह। तो अब ऐसे शेर नात के कोई आसानी से नहीं कहे जाते, ये उन लोगों का ही, ये वो नजर भी इसमें वो शामिल है, जब वो निगाह हो जाती है, जज्बा और वो कैफियत वो सब शामिल होती हैं जब ऐसे शेर आते हैं सामने। और ख़ास तौर से नात के अशार के लिए तो हम कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते। आदमी जज्बे में जाके पता नहीं कहाँ से कहाँ। अब उसमें एक ये भी होता है, नात में थोड़ी सी नज़ाकतें भी होती हैं कि कहीं हद्दे अदब से आगे न बढ़ जाएं। जी हाँ। तो उसका भी ख्याल, तो जो जिन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए ना नात, तो उनकी फिर वो हद्दे अदब हमेशा बरकरार रहता है। वो फिर ऐसा करम होता है कि वो शामिल हो जाती है, बिल्कुल उनकी फिक्र का हिस्सा बन जाता है। खुर्शीद साहब, आपके वालिद गिरामी थे और यकीनन इतने बड़े बड़े लोग उनके लिए जिस तरह हरूफ से पास पेश कर रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। कहते क्या आप अपने वालिद को बहैसियत वालिद बताइए, उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ किस तरह से गुजरते थे? सबसे पहले QTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, दो चीज़ें, दो मुल्क पूरे बर सग़ीर में मज़हब के नाम पे हुए, जिसमें पाकिस्तान था, और मैं QTV के लिए बहुत ख़ास इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मज़हब के सिलसिले में QTV के बड़े ख़िदमात हैं। और उस खिदमात की एक जड़ ये भी, हर जगह अलग अलग वो सिलसिले हैं, मगर एक सिलसिला ये भी आप लोगों ने कायम किया और बहुत बहुत अच्छी बात मुझे लगी। पहले मैं इस बात का शुक्रिया करता हूँ ख्वाजा साहब का और आपका और जो भी मौजूद शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं कि उन्हें कितना ख्याल है इन चीज़ों का और कब से प्रोग्राम हो रहा है। मैं पहले देखने के लिए कि आप ये देखिए इतने चैनल आए, मगर जो चैनल जो चीज़ें इस QTV ने करी हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं समझ रहा हूँ, चूँकि मैं कनाडा में भी रहा हूँ और वहाँ भी इसके माशाल्लाह सब लोग देखते हैं, बड़े पाबंद हैं। और आप ये देखिए कि जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो इंडिया से और यहाँ से कहाँ कहाँ से कॉलें आती हैं और कितनी अच्छी बात है ये। तो मैं पहले इसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। दूसरी बात, जहाँ तक आपने सवाल किया वालिद साहब का, वालिद साहब असल में क्या थे, मेरे मुर्शद, मेरे पीर भी थे। उन्होंने मुझे ऐसी तरबियत दी कि मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल कनाडा में रहा हूं, मगर मेरी वो चाशनी ये नात गोई की, नात शरीफ की इतनी ऐसी थी कि मैं वहां नहीं रुक सका। मैं 20 साल बाद भी इस मुल्क वापस आया। और शुक्रिया। और दूसरी बात, वालिद साहब के साथ असल में तो एक फील्ड ये भी थी, मगर असली फील्ड जो थी वो उनकी रूहानियत और तसव्वुफ की थी। ठीक। मैं तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने जी ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छी बात करी है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है जो ख्वाजा साहब ने पेश किए हैं। तो उनके पास ये जो देखिए शेर जो थे एक किस्म का मैं कहता हूँ नजूल होता था, जैसे जो जिस तरीके से लिखे हुए जो शेर लिखे, जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर पेश करूं बड़ा प्यारा। खालिक के पास खल्क के जब माह असल गए, पल भर में कायनात के नक्शे बदल गए। वाह वाह। आप ये देखिए एक शेर के अंदर वाह कितने गजब की शेर है। एक दूसरा शेर करूं कि मुझे उनकी अंजुमन में हम वतन शरीक समझो, जहां और नात ख्वाह हैं वहां एक जमील भी है। क्या बात, क्या तो आप कितना इंकिसार, ये आप जरा देखिएगा, बड़ी प्यारी बात मुझे वो बस। और मैं हजरत ने वालिद साहब एक बात बड़ी अच्छी करते थे कि नात रूहानी तस्कीन का बेहतरीन जरिया है, हुजूर से कल्बी ताल्लुक के बगैर एक मिसरा भी वजूद में नहीं आ सकता। वाह, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है। मिसरा भी। वाह। तो आप लोग जितने हैं ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सादत की बात। मेरा ख्याल है हम कलाम अब शामिल करते हैं और एक ताकि उसकी चाशनी लोगों तक पहुंचे, हम भी महसूस करें उन कैफियत को, और एक कलाम शामिल करते हैं। अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन हमारे साथ तशरीफ फरमा है जो ये शरफ हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। मदीने जाने का अरमा है, देखिए क्या हो। वाह वाह। गरीब बेसरो सामा है, देखिए क्या हो। मदीने जाने का अरमा है, देखिए क्या हो। मदद शफी दो आलम
दमे अखीर ये दिल, मदद शफी दुआलम, दमे अखीर ये दिल, अज़ाब कब्र से लर्ज़ा है, देखिए क्या गरीब बेसरो सामा है, देखिए क्या हो। अरब के आईना खाने में कौन आया है, अरब के आईना खाने में कौन आया है, हर एक आईना हैरान है, देखिए क्या हो। हर एक आईना हैरान है, देखिए क्या हो। करेंगे खाक मदीना को किस तरह हम करेंगे खाक मदीना को किस तरह हमरा, नजीब है न गरीबा है, देखिए क्या हो। नजीब है न गरीबा है, देखिए क्या हो। मालिकार मोहब्बत न पूछ ए हमदम, मालिकार मोहब्बत न पूछ ए हमदम, जमील खुद ही परेशान है, देखिए क्या हो। जमील खुद ही परेशान है, देखिए क्या हो। मदीने जाने का अरमा है, देखिए क्या हो। गरीब बेसरो सामा है, देखिए क्या हो। वाह, एक तो महासिन के उसलूब जो है वो क्या है, आप क्या कहते हैं उस हवाले से। फिर आगाज में सलीम अहमद साहब बहुत बड़े नक्काद, क्या बात, उनका तबसरा, रईस अमरोवी का तबसरा वो भी शामिल है, क्या कहते हैं। सब मजमूई तौर पर जमील हुसैन रिजवी साहब जो थे, जैसा कि साबिर वसीम साहब ने भी अभी फरमाया, एक जामे और मुकम्मल शायर थे वो, हैं। इसमें हम असनाफ के हवाले से कोई तखसीस नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहैसियत शायर, बहैसियत शायर के मौजूद है। ठीक, और एक ऐसा शायर जिसने अपनी तमाम सलाहियतों को नात की तरफ लगा दिया, ये तो बहुत बड़ा कमाल है उसका, और एकदम छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जब जमील अहमद हुसैन रिजवी साहब जो थे वो गजल लिख रहे थे या वो नाते पाक लिख रहे थे, वो वक्त वो था जो बर्रे सगीर में जिगर मुरादाबादी का शोहरत था। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि उनकी यहाँ बाज नातों में उन्होंने जिगर की जमीनें भी ली हैं, उनके मिसरों पे लिखा है, जैसे देखिए क्या हो, देखिए क्या, ये जिगर की जमीन है। इसी तरह से उनका एक शेर और बहुत जिगर के हवाले से बहुत है कि इस जन्नते निगाह का मंजर तो देखिए, वाह वाह, इस जन्नते निगाह का मंजर तो देखिए, अल्लाह के हबीब का रोजा नजर में है। वाह वाह वाह, अल्लाह के हबीब का रोजा नजर में है। तो ये जो है ये जिगर मुरादाबादी का एक जो खास उसलूब था, वो हमें जमील हुसैन रिजवी के यहाँ सब के यहाँ नातों में बहुत ज्यादा नजर आता है। ठीक, और देखिए पूरी शायरी जो है उनकी वो एक सूफियाना मजाक में का रचाव उनकी पूरी शायरी में मौजूद है। और ये सूफियाना मजाक यकीनी तौर पर इश्क रसूल के बगैर पैदा नहीं होता किसी के यहाँ भी, सही है ना। ठीक, तो इसलिए हम जमील हुसैन रिजवी साहब को की शायरी के हवाले से जब कोई बात करते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी निगाह में उर्दू की
मजमूई जो शायरी की रिवायत है वो हमारी निगाह में होती है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मिर्जा गालिब का, वो ये है कि बूए गुल नालाए दिल दूधे चिरागे महफिल, जो तेरी बाजुम से निकला वो परेशान निकला है। ये गालिब। अब इस शेर से क्या इस्तेफादा किया जमील हुसैन रिजवी साहब ने, वो देखिए क्या है कि शम्मे सोजा का धुआं, वाह, शम्मे सोजा का धुआं हो कि गुले तर की महक, वाह, शम्मे सोजा का धुआं हो कि गुले तर की महक, उनकी महफिल में नहीं रहता है परेशान कोई। वाह 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 वाह, ये ऐसा अजीब इस्तेफादा है गालिब से क्या कि जो आम तौर पर आपको नजर नहीं आएगा कि उर्दू के बहुत बड़े अशार जो हैं उन अशार में गालिब का ये शेर शामिल है। लेकिन ये कि जमील हुसैन रिजवी साहब के यहाँ एक चूंकि शायराना वसत थी अंदर, एक शायराना कुव्वत थी अंदर, तो उन्होंने उस कुव्वत और वसत की बुनियाद पर इस शेर से इस्तेफादा किया और बिल्कुल एक अलग हटकर अपनी बात कह दी। वाह। एक तो साबिर साहब, हम गुफ्तगू ये पहले भी इस प्रोग्राम में खुशबू हसन में की जा चुकी है कि जब हम शेर देखते हैं और वो शेर नात का शेर हो तो उसमें जो बुनियादी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है, एक तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पर, और फिर उस शेर की बुनत के हवाले से जितने अनासर चाहिए हैं, जितने अनासर दरकार हैं, वो एक बहैसियत फ़नकार, बहैसियत शायर वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आमद का जहाँ पर तज़किरा किया जाता है कि नुज़ूल होता है शेर, तो यकीनन वो ख्याल नाजिल होता है, वो एक पूरी तरह बुन कर, और शेर की बुनत में तो आवर्द का भी अमल दखल यकीनन है। ठीक, आप उसके अगर मैं रेशो चाहूं कि देखें यहाँ पर इश्क रसूल की चाशनी उस तरह से मौजूद है, उसकी सरशारी, उसकी वारफ्तगी मौजूद है, शेर की बुनत में जो अनासर चाहिए हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, और जिन मिसरों का जिक्र, जिन अशार का जिक्र आपने और ख्वाजा साहब ने जिक्र किया और हमने सुने भी, तो उसमें भरपूर चाशनी भी महसूस हो रही है। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जमील हुसैन रिजवी साहब बुनियादी तौर पर इब्तिदा तो उन्हें एक आम शायर की हैसियत से किया था, और गजल की मश्क है, वहाँ गजल की मश्क अपनी जगह है, उसके अलावा अपने हैत की तमाम शेरी फजा जो थी उससे भी मुतासिर थे, और वो पूरी शेरी फजा भी उनमें रही है। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने बताया कि ये जिगर साहब, अच्छा, वो जिगर साहब का जो अहद था वो पूरे जिगर साहब डोमिनेट करते थे उस अहद की शायरी को। ठीक है, हर फर्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उनसे मुतासिर होता था, बच नहीं सकता था। अच्छा, लेकिन ये थी एक आम शायर की मिसाल। अब आप उसमें से देखिए कि जब ये पस मंजर रियाजत का और मश्क का, और उस पस मंजर के साथ वो वहां से हट के निकल के आ रहे हैं नात की शायरी की तरफ, तो बुनियादी ट्रेनिंग तो थी ना उनके पास, अच्छी शायरी की ट्रेनिंग थी। तो इस सूरत हाल में अगर आमद भी होती है तो वो जो बुनियादी ढांचा जो होता है, फन्नी महासिन शेर के जो होते हैं, वो तो सब अपनी जगह बरकरार रहते हैं। वाह। और उनके साथ फिर उन्होंने वो नाते कही, और तमाम मनकबतें, नाते, जितनी भी मजहबी शायरी की, तो उसमें वो सारा फन्नी रचाव अपनी जगह मौजूद होता है, और ख़ास तसव्वुफ के रंग के साथ, ठीक, उस फन्नी रचाव के साथ जब शेर हमारे सामने आते हैं उनके, तो जनाब दिल को छू लेते। ठीक, तो ये उनके शेरी महासिन हैं, और उनकी पूरी नातिया शायरी में ये वस्फ जारी और सारी नजर आता है। खुर्शीद साहब, यकीनन ये दोनों अहबाब जो शेर पर गहरी नज़र रखते हैं, और आप भी माशाल्लाह, तो उन्होंने उनके उसलूब के हवाले से, उनकी शख्सियत, रूहानी शख्सियत के हवाले से तज़किरा किया। आप क्या कहने चाहेंगे अपने वालिद की जो ज़ाती जिंदगी के हवाले से कुछ जुमले, अगर नाजरीन जानना चाहते हैं कि जिनका तज़किरा हो रहा है, उनकी ज़ाती जिंदगी कैसी, शब रोज कैसे गुजरती? हज़रत, उनके शब रोज ये हुआ होता था कि हर जुमे को हमारे नातिया महफिल होती थी। वाह। और उसके साथ साथ एक बात अर्ज कर दूं कि ज़्यादा तसव्वुफ में बहुत ज़्यादा हमारा सिलसिला रहा, जो आज खानकाह बुज़ चिश्त भी मौजूद है, और हमारे यहाँ हम चूँकि हमारा बैती सिलसिला बाबा साहब से है, और दूसरा जो सिलसिला नस्बी सिलसिला, इसीलिए वो चिश्ती जो है, चिश्ती जो है हज़रत ख्वाजा मदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से है, इसलिए हम चिश्ती हैं। और हमारे यहाँ सालाना उर्स भी उन्हीं का होता है, हज़रत मखदूम शाहबंद रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये सिलसिला वालिद साहब का ऐसा था कि जो बतदरीज मैंने कायम कनाडा में भी किया, और उसी सिलसिले में भी यहाँ भी मौजूद है। उन्होंने हमें ऐसी तालीम दी है कि हमारे सिलसिला आज तक कायम दायम है।
और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक बात मैं अर्ज मैं बिल्कुल आपसे चाह रहा था कि आखिरी बात जो है वो जरूर नहीं, कीजिए। वो बात मैं आखिरी बात तो अपनी जगह, लेकिन ये जो बात है वो मैं ये जो इस गुफ्तगू में नहीं आ सकी, मैं आपसे अर्ज करूं कि जमील हुसैन रिजवी साहब का ताल्लुक अमरोहा से था। जी हाँ। अच्छा, अमरोहा वो शहर है यूपी में जहां हर घर में एक शायर मौजूद होता है। ठीक।